क्या वो अब भी उसे मारने के लिए उन चारों का बेरहमी से कत्ल कर देगा, या फिर वह उन चारों की वजह से उसे छोड़ देगा? हालांकि अब तक तो ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय विपत्ति ने उसे मार डालने का फैसला कर लिया था। सिर्फ उन 4 पसंदीदा लोगों की वजह से ही उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उन सबको एक साथ मार डालना चाहता था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह निश्चिंत था। एक भीषण युद्ध ने शून्य को हिलाकर रख दिया। 5 युद्ध क्षेत्र थे जहां भीषण नरसंहार हो रहा था और जहां बिजली और गरज से धरती कांप रही थी। उन 4 विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से बेर्स्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर्स के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी। वहां हजारों बिजली योद्धा थे और हर बार जब एक मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। राघव उन्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बाहें अब सुन्न हो गई थी और वो लगातार घायल हो रहा था। वे बहुत ज्यादा थे और उनके पास हर तरह के हमले के तरीके थे। कुछ भयंकर और सीधे हमले वाले थे, जबकि कुछ धूर्त और चालाक थे। हर एक की अपनी तकनीक थी और इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण रणनीति बेकार थी। बस एक ही काम था, पूरी ताकत से हमला करना। सौभाग्य की बात यह थी कि उसके आदिम अराजकता वाले स्थान में मौजूद विशाल जंगल ने उसे पर्याप्त जीवन ऊर्जा प्रदान की। इस प्रकार उसकी सभी चोटें तुरंत ठीक हो गई। सिमन ने राघव को देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह चिंता से भर गई, क्योंकि उसने देखा कि राघव ने जो छोड़ा था वो तो बस एक श्यान्त्यन साधना आधार था। उसने अपना प्रारंभिक सागर संघनित नहीं किया था। अपने प्रारंभिक सागर को संघनित किए बिना उसका आध्यात्मिक युवान ज्यादा नहीं बदला था। वो ऊर्जा की इतनी भयावह खपत को कैसे संभाल सकता था? दूसरे विशेषज्ञों ने भी सुराग समझ लिए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। वे बस राघव के लिए प्रार्थना कर सकते थे, उम्मीद करते हुए कि वह कोई चमत्कार कर सके। राघव को बस यही तसल्ली थी कि जोरा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि वो बिजली योद्धाओं का वध कर रहा था। उनके सारे ऋण उसने खा लिए थे और जब तक वह उन बिजली योद्धाओं पर हमला करने या उन्हें रोकने की पहल नहीं करता, वे उस पर हमला नहीं करते। जैसे जैसे जोरा ने और अधिक ऋण खाए, उसका शरीर और अधिक सघन होता गया, धीरे धीरे ठोस पदार्थ जैसा दिखने लगा। अब वह बिजली योद्धाओं के हमलों को रोकने में सक्षम था। इससे राघव को बहुत मदद मिली, क्योंकि वह अब संकट में था। जोरा कुछ बिजली योद्धाओं पर हमला कर सकता था और फिर तेजी से पीछे हट सकता था। वे सहज रूप से जोरा पर हमला करते, लेकिन एक बार जब वो भाग जाता तो वे उसका पीछा नहीं करते। इस ध्यान भटकाने से राघव को काफी परेशानी से बचाया जा सका। ये एक चौंकाने वाली लड़ाई थी। राघव इतने लंबे समय तक टिक सका, इसका मुख्य कारण यह था कि वह रक्त संघनन के बाद से अपने शरीर में बिजली की साधना कर रहा था। इसलिए उसके शरीर में बिजली के प्रति एक शक्तिशाली प्रतिरोध था। अगर कोई और होता तो ये बिजली जैसे योद्धा बस कुछ दर्जन ही अपनी जान दे देते, लेकिन जब राघव घायल हुआ तो वे सिर्फ ऊपरी चोटें थी। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली वज्र शक्ति अवशोषित हो गई और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। राघव ये देखकर हैरान रह गया कि वे 4 रहस्यमय लोग बेर्स्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर से भी लड़ने में सक्षम थे। हालांकि अब उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया था और अब वे उपहास नहीं कर रहे थे। पता नहीं उनके पास ऐसा करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। यह भयावह युद्ध काफी देर तक चलता रहा। फिर बिजली के योद्धा धीरे धीरे कम होते गए। अचानक 9 विशाल आकृतियां विपत्ति के बादलों के भीतर घनीभूत हो गई। उनमें से प्रत्येक ने विचित्र और अत्यंत प्राचीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके प्रकट होते ही आकाश और पृथ्वी से सारी ध्वनियां गायब हो गई। चारों ओर मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। इन आकृतियों को देखकर हर कोई चौंक गया। वे जीवित लग रहे थे। उनकी आंखों में भी चमक और भाव थे। वे असली इंसानों से बिल्कुल अलग नहीं थे। प्राचीन वीर आत्माएं। भगवान हेवन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल वही जानता था कि ये प्राचीन वीर आत्माएं अद्वितीय स्वर्गीय प्रतिभाएं थी, जो अपने कष्टों के दौरान गिर गई थी। वे बेर्स्क लाइटनिंग योद्धाओं से बिल्कुल अलग स्तर पर थी और कष्टों ने उनके गिरने से पहले की उनकी अवस्थाओं की नकल कर ली थी।
उन 9 विशाल आकृतियों ने राघव पर हमला किया। उसी समय उनके पीछे भ्रामक क्यूई समुद्र प्रकट हुए। 3000 मील के क्यूई समुद्र चौंक कर चीखे, गूंज उठीं। उन सभी प्राचीन वीर आत्माओं के पास 3000 मील के क्यूई समुद्र थे। वे 9 सागर विस्तार की स्वर्गीय प्रतिभाएं थी। लेकिन अभी राघव सिर्फ जियांटियन क्षेत्र में था। सबके दिल दहल गए। ये बहुत अन्याय था। ये क्लेश नहीं बल्कि विनाश था। कमीने, ये कैसी स्वर्गीय विपत्ति है? रहस्यमयी आदमी गुस्से से बोला। जिस समय राघव पर हमला हुआ उसी समय उन पर भी हमला हुआ। राघव का सामना सबसे पहले एक भाला लिए एक खूबसूरत जवान आदमी से हुआ। जब उसका भाला उसकी ओर बढ़ा तो अंतरिक्ष जोर से कांप उठा और उसने तुरंत राघव को पकड़ लिया। धमाका। राघव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने अपनी कृपाण से वार किया। हवा में दरारें पड़ गई, मानो शून्य लगभग बिखर गया हो। राघव का खून खौल उठा और वो वापस उड़ गया। ये आदमी बहुत ताकतवर था, लेकिन इस बातचीत से उसे यकीन हो गया कि यह आदमी सचमुच बिजली के रूणों से बना था। जब तक वे असली इंसान नहीं थे तब तक उम्मीद थी। जैसे ही राघव हमला करने वाला था उसका दिल अचानक कांप उठा और उसने लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक को सक्रिय कर दिया। एक कृपाण उसके कंधे से छूकर निकल गई, जिससे उसका हाथ लगभग कट गया। जोरा ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उन पर हमला कर दिया। अचानक उनमें से 2 ने अपने हथियार उसके शरीर पर वार कर दिए और जोरा तुरंत फट गया। जोरा बेस्क लाइटनिंग बैटल वॉरियर्स के हमलों को रोक सकता था, लेकिन वह इन हमलों को नहीं रोक सकता था। दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। जोरा, अभी वापस आ जाओ, तुम उनके मुकाबले में नहीं हो। राघव ने हाथ हिलाया। जोरा के रून उसके हाथ में लौट आए। जोरा की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ी थी, लेकिन यह कोई स्वस्थ वृद्धि नहीं थी। हालांकि यह गुब्बारे की तरह एक चौंकाने वाले बिंदु तक फैल गई थी, फिर भी यह शक्तिशाली हमलों को सहन करने में सक्षम नहीं थी। जोरा को अपनी अवशोषित ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय चाहिए था और उसके बाद ही वो अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर सकता था। वो अभी भी बहुत कमजोर था। जोरा को दूर करने के बाद राघव तुरंत उन 9 आकृतियों से घिर गया और दबाव तुरंत बढ़ गया। ये 9 आकृतियां बहुत भयानक थी। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो लगातार घायल हो रहा था और सबसे खतरनाक क्षण वह था जब वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। राघव ने दांत भींच लिए और कड़वेपन से सहन किया। इस समय वह संकट में था, लेकिन वे 4 विशेषज्ञ भी उसी स्थिति में घिरे हुए थे। उनमें से कोई भी उससे बेहतर स्थिति में नहीं था और उसने उनमें से एक को खून की खांसी करते भी देखा। चींटी के कष्ट का स्वाद कैसा है? राघव ने व्यंग्य किया। साले, तू हमें भड़का रहा है, जरा रुक। उनमें से एक का कंधा कट गया क्योंकि उसका ध्यान बन गया था। पता नहीं कौन सा खजाना उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन कटने के बजाय उसने मुंह भर खून खांस लिया। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति के कष्ट में फंसने पर कैसा महसूस होता है। पूरी ताकत से लड़ते हुए राघव धीरे धीरे रक्षात्मक लड़ाई में बदल गया। उसने पाया कि हालांकि ये प्राचीन वीर आत्माएं शक्तिशाली थी, उनकी चालें अटल थी। नियम तो नियम होते हैं, उनकी चालें असली लोगों की तरह आसानी से नहीं बदलती थी। अगर वे 9 सचमुच जिंदा होते तो राघव जरूर मर जाता। हालांकि वे बिजली के रून से बने थे, फिर भी राघव उन्हें हरा नहीं सकता था। वो बस रुककर उन्हें देखता रह सकता था। बिजली के शरीर की पलक का उपयोग करते हुए राघव पीछे हट गया और उनसे सीधे सामना न करने और अपनी ऊर्जा बचाने की पूरी कोशिश की। दिव्य वलय के माध्यम से उसने अपने द्वारा खर्च किए गए आध्यात्मिक युवान को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। बहरहाल वे चारों उसके साथ कष्ट झेल रहे थे। वो अधीर नहीं था। वो देखना चाहता था कि पहले कौन मरेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया राघव लगातार घायल होता रहा, लेकिन आदिम अराजकता वाले स्थान में ये कोई समस्या नहीं थी। राघव अपनी जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपनी आध्यात्मिक युवान को ठीक कर रहा था। अचानक एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी। ज्वाला में लिपटे हुए लोगों में से एक ने किसी अज्ञात तकनीक का उपयोग करके एक प्राचीन वीर आत्मा को मार डाला।
वो व्यक्ति एक प्राचीन वीर आत्मा को मारने में कामयाब रहा, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। उस पर पलटवार किया गया और उसे खून की उल्टी हुई। ये क्लेश की आखिरी लहर है। अब और पीछे मत हटो, उनमें से एक आदमी ने कहा। उसने देखा कि प्राचीन वीर आत्माओं में से एक को मारने के बाद उसके ऊपर से क्लेश के बादल कम हो गए। उसके चिल्लाने पर बाकी लोग भी पूरी ताकत से हमला करने लगे। एक विशाल कृपा प्रतिमा फट गई और एक और प्राचीन वीर आत्मा मारा गया, जैसी कि उम्मीद थी। जैसे ही वो मारा गया, आकाश में क्लेश के बादल सिकुड़ गए। इसका मतलब था कि एक बार सभी प्राचीन वीर आत्माएं मर जाएंगी तो स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो जाएगा। मार डालो। वे रहस्यमय विशेषज्ञ अपार शक्ति से भड़क उठे और स्पष्ट रूप से अपनी चरम चालें चल रहे थे। आग की लपटों में घिरे होने के कारण यह बताना असंभव था कि उनकी चालें क्या थी, लेकिन एक बात जो निश्चित थी वो ये थी कि उनकी शक्ति भयावह थी। इतनी दूर से भी यह देखने वालों पर अंतहीन दबाव डाल रहा था। लगता है ये सचमुच आखिरी लहर है। मुझे लगता है अब और रुकने की जरूरत नहीं है। खून पीने वाले, चलो पूरी ताकत लगा दे। राघव मुस्कुराया। उसका सारा आध्यात्मिक युवान खून पीने वाले में उड़ेल दिया गया। भिन भिनाहट रक्त पिपासु जीवित हो गया और एक रक्तरंग की रोशनी आकाश में उड़ गई। धमाका। राघव के पूर्ण शक्ति हमले ने सभी प्राचीन वीर आत्माओं को पीछे धकेल दिया और उसने पलटाव बल का उपयोग आकाश में उड़ने के लिए किया और ब्लड ड्रिंकर को ऊपर उठाया। ब्लड ड्रिंकर तेजी से एक विशाल स्वर्गीय ब्लेड में बदल गया। यह खजाने की वस्तु का असली रूप था। यह संकेत था कि यह अपनी पूरी शक्ति छोड़ने वाला था। राघव का आध्यात्मिक युवान चूस लिया गया। ब्लड ड्रिंकर के ब्लेड से रक्त क्यूई फूट पड़ी, जिससे एक विशाल भ्रामक छवि बन गई। वह छवि 3000 मीटर लंबी थी, जो उसके वास्तविक रूप से 10 गुना लंबी थी। स्वर्ग को विभाजित करे दो। विशाल कृपाण नीचे गिर गया, तुरंत उन प्राचीन वीर आत्माओं को खा गया। विस्फोटक ध्वनियां गूंज उठीं। उस विशाल कृपाण के नीचे गिरने के बाद केवल बिजली के रूनों से भरा आकाश ही बचा था। राघव के हमले में वे सभी प्राचीन वीर आत्माएं नष्ट हो गई थी। जोरा, खाने का समय हो गया है। राघव ने जोरा को बुलाया और उसके सिर के बल लेट गया। उसे लगा जैसे अब वो खोखला हो गया है। उसमें जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन सौभाग्य से मुसीबतें खत्म हो चुकी थी। जोरा ने उन रूनों को निगल लिया। हालांकि वे बड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें खाने से जोरा का शरीर विस्फोटक रूप से खुल गया। उसका शरीर अकड़ गया और वह अब हवा में तैर भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है और उसे पचाना जरूरी है। एकांत में जाओ। राघव ने जोरा को फिर से दूर कर दिया और वह नींद में सो गया। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसे पचाना जरूरी था। यह देखकर कि राघव का अंतिम हमला उन सभी प्राचीन वीर आत्माओं को नष्ट करने में सक्षम था, आदिवासियों ने जयकारे लगाए। राघव वास्तव में सफल हो गया था। सिमन तो रोने भी लगी। राघव अमर संघनक मंच पर खड़ा होकर ऊपर खड़ी उन 4 आकृतियों को देख रहा था। वह बस उन्हें अपने प्राचीन वीर आत्माओं को मारने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए देख पाया। इससे राघव का दिल बैठ गया। वे चारों वाकई बहुत शक्तिशाली थे। जैसे ही अंतिम प्राचीन वीर आत्मा का वध हुआ, आकाश में विपत्ति के बादल सिकुड़ गए। जैसे ही वे लुप्त होने वाले थे, विपत्ति के बादल बिखर गए। उसी क्षण आकाश से बिजली की कड़ियां गिरी, जो सीधे उन पांचों की ओर गिरी। ये कियानकुन बिजली की जंजीरें हैं। ये कमीना भाग। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। उसके शरीर पर दिव्य ज्वालाएं अचानक भड़क उठीं और रून उन चारों के चारों ओर लिपट गए। वे हवा में अंतरिक्षीय भंवर की ओर वापस उड़ गए। इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, उसे बिजली की जंजीरों से बांधकर हवा में घसीटा गया। वो ये देखकर चौंक गया कि बिजली की जंजीरों के बीच वो हिल भी नहीं पा रहा था। वे चारों तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही वे अंतरिक्षीय भंवर में प्रवेश करने वाले थे, बिजली की जंजीरों ने एक विशाल जाल बना लिया और उन्हें फंसा लिया। वे चारों भयभीत हो गए, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। ये स्वर्गीय दावों की जंजीरें थी
और उन्हें तोड़ना उनके लिए असंभव था। अचानक अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ। भंवर से एक बड़ा हाथ बाहर निकला और उन चारों को पकड़ लिया। उसने खींचा और बिजली की जंजीरें टूट गई। हाथ ने उन चारों को अंतरिक्षीय भंवर में लाकर गायब कर दिया। सब कुछ सामान्य हो गया। वह दृश्य बहुत ही भयावह था। वो विशाल हाथ सैकड़ों मील लंबा था, मानो कोई दिव्य हाथ हो। आखिर वह कैसी शक्ति थी? सभी आदिवासी निश्चल थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। ऐसी शक्ति उनकी समझ से परे थी। राघव, सिमरन चिल्लाई और उस विशाल हाथ की परवाह नहीं की। उसका पूरा ध्यान राघव पर था। वह जंजीरों से बंधा हुआ था और हवा में खींचा जा रहा था। विपत्ति के बादल छंट चुके थे, लेकिन स्वर्ग और धरती से जंजीरें आ रही थी जो राघव को जकड़ रही थी। बिजली की जंजीरें अचानक तनी हुई थी, मानो उसे अलग कर देना चाहती हूं। सिमरन घबरा गई। वह दौड़ी भी, लेकिन भगवान हेवन ने उसे रोक दिया। उस समय कोई भी राघव की मदद नहीं कर सकता था। अरे, मुझे तो पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती, पर अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी एक बैकअप है। राघव ने मन ही मन कोसा। उसके शरीर के भीतर एक सील अचानक खुल गई। यहीं पर राघव ने उस दौरान खाई गई सारी औषधीय ऊर्जा और ज्ञानोदय महल की गोलियों का सार बंद कर रखा था। औषधीय ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और ज्ञानोदय महल के तारे में प्रवाहित हुई। तारा पहले लगभग पूर्ण था और अब अचानक हिलने लगा। ज्ञानोदय महल के तारे ने मुहर से निकलने वाली सारी औषधीय ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह उस तिनके के समान था जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी, और मूल रूप से स्थिर तारा धीरे धीरे घूमने लगा। जैसे जैसे ये घूमता गया, ये एक साधारण प्रकाश कोल से ग्रह बन गया। छवियां उभरने लगी, पहाड़, नदियां, घाटियां। जब ज्ञानोदय महल तारा 9 बार घूम चुका तो उसके ऊपर एक धुंधली धुंध छाने लगी। फिर वो अचानक रुक गया। फेंगफू, अलियोथ और लाइफ फेट तारे सभी घूमकर ज्ञानोदय महल तारे को ऊर्जा भेज रहे थे। 3 अन्य तारों की मूल ऊर्जा का अंश प्राप्त करने के बाद ज्ञानोदय महल तारा अचानक तेजी से घूमने लगा। राघव की दिव्य अंगूठी अचानक उसके पीछे प्रकट हुई, लेकिन इस बार यह 300 मीटर चौड़ी नहीं, बल्कि 3000 मीटर चौड़ी थी। इसके भीतर लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के छल्ले मौजूद थे। यह तेजी से घूम रहा था, आकाश और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। 10,000 मील के दायरे में मौजूद सारी आध्यात्मिक क्यूई तुरंत सूख गई। राघव का थका हुआ आध्यात्मिक युवान एक पल में पूरी तरह से बहाल हो गया। उसका मन कांप उठा और जंजीरों से निकलने वाली वो फाड़ने वाली शक्ति अब उतनी प्रबल नहीं लग रही थी। कम से कम अभी के लिए उसे फट जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कुछ तो अलग है। क्या 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट का समुद्री विस्तार इसी तरह होना चाहिए? राघव ने अचानक देखा कि जैसे ही ज्ञानोदय महल का तारा पूर्णता को प्राप्त हुआ, चारों तारों के नीचे अचानक छोटे छोटे भंवर प्रकट हो गए। जैसे जैसे उनमें ऊर्जा डाली जा रही थी, ये भंवर तेजी से बढ़ रहे थे। क्या ये मेरे शुरुआती समुद्र हो सकते हैं? मेरे पास इनमें से 4 हैं। राघव ने भंवरों के भीतर ऊर्जा को तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि वे कितने बड़े थे। इस समय वो अभी भी अनगिनत बिजली की जंजीरों से बंधा हुआ था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी दिव्य इंद्रिय उन 4 भंवरों में प्रवेश कर गई। उसने उन्हें उन जंजीरों से जोड़ दिया जो उसे बांध रही थी। धमाका! चारों भंवरें तुरंत विस्फोटक रूप से बढ़ने लगी। राघव के पीछे 4 विशाल, भ्रामक प्रारंभिक समुद्र प्रकट हुए। चारों समुद्र 300 मील चौड़े थे और उन्होंने लगभग आधा आकाश ढक लिया था। क्या? भगवान हेवन हैरान हुए बिना नहीं रह सके। राघव पहले तो खतरे में था, लेकिन अब उसने अचानक 4 विशाल शुरुआती समुद्र बुला लिए। सभी लोग राघव को हैरानी से देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। राघव अभी भी बिजली की जंजीरों से बंधा हुआ था। वे आसमान में बहुत दूर तक फैली हुई थी, इतनी दूर कि उनका अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी। उसे 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट के समुद्री विस्तार के रहस्य का अनजाने में पता चलने की उम्मीद नहीं थी।
इसलिए जरूरी था कि समुद्री विस्तार से पहले चारों सितारों को पूर्णता प्राप्त करनी होगी। उसने लगभग एक गंभीर भूल कर दी थी। अब चारों समुद्र बिजली की जंजीरों से जुड़ गए थे और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो रही थी। उसके शुरुआती समुद्र तेजी से बढ़ रहे थे। कुछ ही सांसों में 3000 मील तक पहुंच गए। एक बार जब वे उस आकार तक पहुंच गए तो वे लगातार बढ़ते रहे, लेकिन कोई अज्ञात चीज उन्हें रोक रही थी। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। हालांकि और भी ऊर्जा अवशोषित करनी थी, लेकिन इस दुनिया के नियम शुरुआती समुद्रों को 3000 मील से आगे नहीं बढ़ने देते थे। इस नियम को तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन 4 शुरुआती समुद्रों के होने से राघव अभी भी खुश था। अब उसके पास 4 डेंटिन के बराबर था, जिससे उसे खेलने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक युवान मिल सकते थे। बस 4 प्रारंभिक समुद्र लुप्त हो गए। फेंगफू, अलियोथ, लाइफेट और एनलाइटमेंट पैलेस के प्रत्येक तारे के नीचे एक क्यूई सागर प्रकट हुआ। चारों तारे उनके ऊपर तैर रहे थे। प्रत्येक तारा और समुद्र एक इकाई थे। चारों समुद्रों की ऊर्जा अचानक राघव के पूरे शरीर में फैल गई और उसकी दिव्य अंगूठी तेजी से घूमने लगी। दुनिया पर एक भयानक दबाव पड़ने से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। स्वर्ग और पृथ्वी के बंधनों को तोड़ने की इच्छा शक्ति फूट पड़ी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सचमुच मुझे रोक सकते हो। 4 सितारा युद्ध कवच। जैसे ही राघव ने संघर्ष किया, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। हर एक जंजीर 9 स्वर्गों तक और जमीन में गहराई तक पहुंच गई। उसके संघर्ष से ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाएंगे। आदिवासी पीले पड़ गए थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और नहीं कभी सोचा था कि कोई अपनी शक्ति के बल पर स्वर्गीय दाव से लड़ सकता है। चलो बड़े भाई राघव की मदद करते हैं, कोशर ने कहा। बकवास मत करो, ये स्वर्गीय क्लेश की जंजीरें हैं। हालांकि क्लेश के बादल छंट गए हैं, क्लेश अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम भी जंजीरों से बंधे होते या शायद मारे भी जाते। भगवान हेवन ने कुछ उतावले लोगों को रोकते हुए चिल्लाया। वे बहुत छोटे थे और समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान हेवन जानते थे कि ये जंजीरें कितनी भयानक थी। ये ऐसी चीजें नहीं थी जिनका विरोध सिर्फ महाशक्ति से किया जा सके। ये जंजीरें स्वर्गीय दाओस की विनाशकारी आभा का प्रतिनिधित्व करती थी। तुम बार बार मेरे खिलाफ आए हो, हर बार मेरी जान लेने की चाहत में। हे अंधे स्वर्ग, जरा ठहरो। देर सवेर मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, राघव ने संघर्ष करते हुए दहाड़ते हुए कहा। वो इन स्वर्गीय दाओं की जंजीरों को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जंजीरें किस चीज से बनी हैं। चाहे वो कितना भी संघर्ष करे, वे नहीं टूटती। जैसे ही राघव का क्रोध फूटा, अंतरिक्ष लगातार कांप उठा। राघव ने अपने चारों तारों को शिखर तक धकेल दिया और उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि खून बहने लगा। मेरे लिए ब्रेक लो। गड़गड़ाहट। हे स्वर्ग, शून्य फट रहा है। राघव की पूरी शक्ति के साथ एक जंजीर के आसपास की जगह में दरारें दिखाई देने लगी। जैसे जैसे राघव संघर्ष करता, वे दरारें और बड़ी होती गई। काली दरारों से आदिम अराजकता की आभा अनादि पथ में इस प्रकार प्रवाहित हो रही थी जैसे कोई बांध टूट गया हो। धमाका, दरारें बढ़ती गई और जैसे ही राघव ने जंजीर खींची, आसमान में एक छेद दिखाई दिया। वो सचमुच जानता है कि कैसे खींचना है। उस छेद के निर्माण के बाद स्वर्गीय दाओं की जंजीरें धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंततः क्लेश दूर हो गया और राघव अपनी जंजीरों से मुक्त हो गया और उसे फिर से आजादी मिल गई। राघव ने आसमान की तरफ देखा और एक विशाल छेद देखा। वो बंद होने ही वाला था। अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय से भी कम समय में 10,000 मील चौड़ा वो छेद पूरी तरह भर गया। आसमान सामान्य हो गया। राघव, सिमन अचानक राघव के आलिंगन में आ गई। राघव मुस्कुराया। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैं बहुत जल्दबाज था। सिमन ने धीरे से उसके गले लगकर अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि उसने ये सब उसकी वजह से किया है, लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखती थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव अभी भी जिंदा था। स्वर्गीय क्लेश समाप्त हो गया था और सब कुछ सामान्य हो गया था।
कई विशेषज्ञ जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई हो। ये क्लेश बहुत भयावह था। भगवान हेवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मानो उन्हें कुछ आभास हो रहा हो। काफी देर बाद आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बिजली आकाश को चीर देती है, अमरत्व पुनर्जीवित हो जाता है तो यही है। क्या आप सब इसे महसूस कर रहे हैं? भगवान हेवेन ने जनजाति के नेताओं से पूछा, क्या आपको दुनिया में बदलाव का एहसास नहीं? भगवान हेवेन की याद दिलाते ही कबीले के सरदारों के होश उड़ गए। उनके चेहरों पर अविश्वास और प्रसन्नता के भाव उभर आए। ये चुप रहो, जब तक तुम्हें पता है तब तक सब ठीक है। बच्चों को मत बताना। भगवान हेवेन मुस्कुराए। अब जब क्लेश समाप्त हो चुका था, राघव ने स्वामी हेवेन और अन्य लोगों को अलविदा कहा। वो स्टोन जनजाति में लौट आया। वो अंततः समुद्री विस्तार की ओर बढ़ गया था। इतना ही नहीं, ज्ञानोदय महल का सितारा पूर्णता तक पहुंच गया था और उसने 4 क्यूई समुद्र बनाए थे। उसे भी नहीं पता था कि उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई थी। स्टोन जनजाति में वापस लौटते ही राघव ने काम शुरू कर दिया और सिमन के लिए गोलियां तैयार करने लगा। हालांकि वो उसकी मूल ऊर्जा वापस नहीं ला सका, लेकिन कम से कम उसे बेहतर महसूस करा सका। राघव, मैं गगनचुंबी दुनिया में वापस जाना चाहती हूं। 3 दिन बाद सिमन की हालत में आखिरकार कुछ सुधार हुआ। उसने राघव का हाथ थाम लिया। उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। राघव ने सिर हिलाया। सिमन के पास समय से पहले ही अमरपथ छोड़ने का एक तरीका था। वो पहले ही सागर विस्तार की ओर बढ़ चुकी थी और उसका क्यूई सागर उसकी मूल ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। उसे अपनी खोई हुई मूल ऊर्जा और रक्तसार को पुनः प्राप्त करने के लिए गगनचुंबी दुनिया में लौटना था। लेकिन वह राघव से अलग भी नहीं होना चाहती थी। बस कुछ दिन और रुक जाओ। राघव ने सिमन के गाल को धीरे से सहलाया। वह भी उससे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपनी जाति में वापस जाना होगा और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। वरना अगर उसका रक्तसार बहुत लंबे समय तक खत्म हो गया तो उसका असर उसकी नींव पर पड़ेगा। ठीक है, सिमन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए समुद्र विलियन गोलियों का एक बड़ा समूह परिष्कृत करूंगा। जब तुम वापस आओ तो अपनी साधना के आधार को स्थिर करने में जल्दबाजी मत करना। इन औषधीय गोलियों का उपयोग करके अपने समुद्र का विस्तार तब तक जारी रखो जब तक कि वो अपनी पूर्ण सीमा तक न पहुंच जाए। राघव ने कहा, समुद्र विस्तार का क्षेत्र महत्वपूर्ण था। यह तय करता था कि भविष्य में कोई व्यक्ति कितना विकास कर सकता है, इसलिए समुद्र का विस्तार उसके चरम तक करना आवश्यक था। प्रारंभिक समुद्र विस्तार का पहला चरण मात्र था। प्रारंभिक समुद्र बनने के बाद वह डेंटियन में वापस लौट आया। औषधीय ऊर्जा के माध्यम से समुद्र का विस्तार जारी रखना संभव हो सका। एक बार जब कोई साधक प्रथम स्वर्ग अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसका क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और भविष्य का विस्तार प्रारंभिक समुद्र के आकार के अनुपात में होता है। इसलिए आधार जितना मजबूत होगा, भविष्य की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। राघव ने अगले कुछ दिन समुद्री विलय गोलियों को परिष्कृत करने में बिताए। हालांकि उसके पास पृथ्वी ज्वाला की शक्ति नहीं थी, लेकिन समुद्री विस्तार की ओर बढ़ने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई थी। इसलिए कठिन समुद्री विलय गोलियों को इस बार बहुत आसानी से परिष्कृत किया गया। सिमन आखिरकार 1 हफ्ते बाद चली गई। वह उसे बताए बिना ही चली गई, लेकिन राघव को पता था। उसने बस ऐसे दिखाया जैसे उसे पता ही न हो। वह जानता था कि उसके अपने दुख है। जाते समय उसका आंसुओं से सना चेहरा यह साबित करने के लिए काफी था कि वो कितनी बुरी तरह जाना नहीं चाहती थी। राघव भी नहीं चाहता था कि वह जाए, लेकिन उसके अपने काम थे, उन्हें अलग होना ही था। और उसका ये चुपचाप चले जाना बस और अधिक दर्द महसूस करने से बचने के लिए था। उसके जाने से पहले राघव ने उसे स्वर्गीय दांव फल और समुद्र विलियन की गोलियों का एक ढेर दिया था। खुद को तसल्ली देने का एकमात्र तरीका यह मानना था कि वे अलग हो रहे हैं ताकि भविष्य में साथ रह सके। सिमन के जाने के 2 दिन बाद अर्जुन आया। अर्जुन अब समुद्री विस्तार का विशेषज्ञ भी था। अपने उत्साह में
उसने पूरी तरह से असहनीय व्यवहार किया। बॉस, क्या आपने इसके बारे में सुना? लोग कह रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ स्वर्ग से उतर आए थे और उन्होंने धरती और आकाश को तहस नहस कर दिया। यह अफसोस की बात है कि कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं, अर्जुन ने कहा। यह शायद सिर्फ शेखी बघारने और बकवास करने का एक जरिया था। उन्हें अफवाहें फैलाने दो। तुम्हारा क्यूई सागर अब कितना बड़ा है? राघव ने पूछा। 350। कितना? राघव को लगा कि उसने गलत सुना है। 350 मील, अर्जुन ने कहा। कैसे? तुमने ऐसा कैसे किया होगा? क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि तीसरी श्रेणी के दिव्य प्राणी कम से कम अपने शुरुआती समुद्र को 1000 मील तक फैला सकते हैं? राघव अवाक रह गया। खांसी, हर चीज में कई बदलाव होते हैं। बॉस, मुझे ऐसे मत देखो, अर्जुन चिल्लाया। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वो बढ़ा चढ़ाकर बता सके। अगर राघव के अलावा कोई और होता तो वो सच नहीं बताता, चाहे उसे पीट पीट कर मार ही क्यों न दिया जाए। तुम सचमुच कमाल हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें जीने के लिए उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बॉस, मैंने पिछले कुछ दिनों में कई चीजों की जांच की है। मैंने कई बुरी खबरें सुनी हैं, अर्जुन ने कहा। क्या बुरी खबर है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इस अमर पद के उद्घाटन के लिए खुद को छिपा लेंगे। अब जबकि सभी लोग सागर विस्तार की ओर बढ़ चुके हैं, उन्होंने आखिरकार खुद को प्रकट कर दिया है। गौरव, जय, भव्य और अंकित सभी चौथे दर्जे के दिव्य प्राणी बन गए हैं। और ये सिर्फ उनकी ही बात नहीं है, अन्य संप्रदायों ने भी इसी क्षण के लिए अपने राक्षसों को छिपाया था। धर्मी पक्ष में कई चौथे दर्जे के दिव्य प्राणी हैं। किसने सोचा होगा कि वे वास्तव में इतने लंबे समय तक खुद को रोके रखेंगे? अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए। और कुछ आश्चर्यजनक रूप से राघव को इसकी परवाह नहीं थी। हां, प्राचीन जातियों के और भी विशेषज्ञ हैं और उनमें से कई पूर्वी बंजर भूमि की प्राचीन जातियों के नंबर एक विशेषज्ञ के पद के लिए भव्य को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। और भ्रष्ट मार्ग से भी कोई है, कुछ मैं उसका नाम भूल गया क्योंकि वो बकवास था। वो खुद को भूत राजा कहता है और वह कहता है कि वह भ्रष्ट राजा गौरव को मार डालेगा और शैतान महारानी मनीषा को अपने अधीन कर लेगा। मनीषा, राघव का दिल अचानक कांप उठा। वो कहां चली गई थी? उसे इस पूरे समय उसकी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ था। तर्क के अनुसार उसके जैसी विशेषज्ञ कम से कम यूएस सिमन के स्तर की तकलीफ तो जरूर देती, लेकिन उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ था। फिर वो अचानक अनायास ही हंस पड़ा। जो 4 लोग प्रकट हुए थे, उन्होंने और भी भयानक विपत्तियां बुलाई थी। शुरुआत में लोग उन्हें केंद्रीय क्षेत्र में अस्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, लेकिन एक बार जब उनकी विपत्तियां उतर आईं, तो कोई भी उनकी जांच नहीं कर पाया। यह उचित ही था कि उसने मनीषा की विपत्ति को महसूस नहीं किया था, जबकि वह उनकी विपत्तियों से ढकी हुई थी। मालिक, मैं आपको अपना खजाना दिखाता हूं। अर्जुन गर्व से मुस्कुराया। उस मनहूस मुस्कान ने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन ने एक बेहद आकर्षक मुद्रा अपनाई और राघव के सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह 300 मीटर का पृथ्वी ड्रैगन था। अरे, ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? राघव चौंक गया। अभी तो बहुत कम समय हुआ था। एक अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? भाभी सीमा ने मुझे जानवरों को वश में करने के कुछ खास तरीके बताए हैं। मैं न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं। सारा दिन बस इसके लिए खाना ढूंढता हूं। रात में मैं अपनी आत्मा से इसका पोषण करता हूं, इससे संवाद करता हूं और इसे आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित करने में मदद करता हूं। मैंने सचमुच इस पर अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं, अर्जुन ने कहा। वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दयनीय गर्व सच्चाई दिखा रहा था। जैसे ही पृथ्वी ड्रैगन प्रकट हुआ, वो राघव पर गुर्राया, लेकिन जैसे ही राघव ने उस पर नजर डाली, वो चुप हो गया और आज्ञाकारी रूप से अर्जुन के पीछे छिप गया। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ ने उसे राघव की भयानक आभा को भांपने में सक्षम बनाया। बुरा नहीं है, एक जादुई जानवर जिसे सही तरीके से पाला जाए, वो जंगल में रहने वाले जादुई जानवर से भी ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान होगा। तुम्हारे इस ड्रैगन घोड़े के लिए बधाई, राघव हंसा। यह सब बॉस की बदौलत है, अर्जुन ने गंभीरता से कहा।
मैं जनजाति के नेता को अलविदा कहने जा रहा हूं। चलो सीमा के साथ फिर से मिलते हैं, राघव ने अर्जुन को जनजाति के नेता के तंबू में लाते हुए कहा। जब राघव ने स्टोन जनजाति को छोड़ा तो उसने उन्हें सावधान रहने को कहा। उनकी स्थिति पहले ही उजागर हो चुकी थी। वो और अर्जुन उत्तर की ओर सीधे सीमाई के स्थान की ओर बढ़े। अर्जुन ने राघव को बताया कि बाकी लोगों ने सीमाई के चारों ओर घेरा बना लिया है, इसलिए उसके स्थान पर जाना सबसे सुविधाजनक होगा। जैसे ही वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। सभी अभी अभी समुद्र विस्तार तक पहुंचे थे और उन्हें इस समय का उपयोग अपने समुद्र का विस्तार जारी रखने के लिए करना था। अन्यथा एक बार उनका आध्यात्मिक युवान स्थिर हो जाने के बाद वे इतनी आसानी से अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे। लेकिन राघव चिंतित नहीं था। उसके पास समुद्र विलय की गोलियां थी और उसने अर्जुन को भी उन गोलियों को सभी को बांटने के लिए भेजा था। हालांकि वह उस समय उन्हें ज्यादा गोलियां नहीं दे पाया था, लेकिन ये उनके क्यूई समुद्रों को कुछ समय के लिए सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त थी। वे दोनों बेहद तेज थे। राघव लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि वह अभी जोरा की शक्ति को नहीं बुला सकता था, लेकिन उसके पास मौजूद प्राकृतिक वज्रबल ही उसे इस्तेमाल करने के लिए काफी था। वो बिजली के बोल्ट जैसा था। अर्जुन उससे ज्यादा धीमा नहीं था। उसकी बाहें पंखों में बदल गई और उसके नितंबों के पीछे से हवा गरज रही थी। वो राघव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन राघव अभी भी सीधा खड़ा था, जबकि अर्जुन सीधा खड़ा था। अगली बार जब आप कुछ डिजाइन करें तो सौंदर्य बोध पर ज्यादा ध्यान दें। क्या यह आपको वाकई आजादी से उड़ने जैसा लग रहा है? अर्जुन के नितंबों से निकलती ऊर्जा को देखकर राघव अवाक रह गया। किसी भी व्यक्ति के लिए उस दृश्य को किसी बेकार निष्कासन से जोड़ना बहुत आसान था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पैरों या हाथों पर प्रणोदन रखने के लिए ऊर्जा का हर समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कम से कम इस तरह मेरे हाथ अपनी मर्जी से हिलने डुलने के लिए आजाद हैं, अर्जुन ने कहा। वह यह भी जानता था कि यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओह, आगे उतार चढ़ाव है। अजीब बात है, लोग अपना क्षेत्र स्थिर करने से पहले ही लड़ने निकल पड़े। चलो देखते हैं। राघव ने दिशा बदली और उन हल्के उतार चढ़ावों की ओर बढ़ गया जो उसे महसूस हो रहे थे। सागर विस्तार तक पहुंचने के बाद उसकी आध्यात्मिक समझ में काफी सुधार हुआ था और चौथे तारे की पूर्णता ने उसके 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट को इस्तेमाल करना और भी आसान बना दिया था। वे दोनों बहुत तेज थे। 2 पहाड़ों के पास से गुजरने के बाद उन्होंने लोगों के एक समूह को 2 महिलाओं का पीछा करते देखा। उन महिलाओं ने धर्म के वस्त्र पहने हुए थे और उनका पीछा कर रहे 7 पुरुषों के चेहरे शल्कों से ढके हुए थे। उनकी पुतलियां मगरमच्छ के अंडों जैसी पतली, लंबी और सीधी थी। वे किसी प्राचीन जाति के सदस्य रहे होंगे। ये स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर प्रजाति है। ये सबसे विकृत प्राचीन प्रजाति है, अर्जुन ने कहा। ये एक शक्तिशाली प्राचीन प्रजाति थी जो स्वाभाविक रूप से अत्यधिक कामुक होने के लिए प्रवृत्त थी। चाहे वे पुरुष हों या महिला, उनका शक्तिशाली होना आवश्यक था। ये विशेषज्ञ अभी अभी सागर विस्तार तक पहुंचे थे और इससे उनकी ताकत में न केवल वृद्धि हुई थी, इसने उनकी सबसे आदिम इच्छाओं को भी भड़का दिया था और उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता थी। उनकी अत्यंत विकृत दैवीय क्षमताओं में से एक थी उनकी असाधारण रूप से संवेदनशील नाक। 100 मील दूर से भी वे लोगों को पहचान सकती थी। इसलिए ये दोनों महिलाएं बदकिस्मत थीं कि उन्हें ये मिली। महिलाओं के आधे वस्त्र पहले ही फाड़ दिए गए थे। हालांकि वे समुद्री विस्तार तक पहुंच गई थी, फिर भी उनमें से कोई भी उन विकृत लोगों की बराबरी नहीं कर सकती थी। दोनों ही चोटों से लथपथ थे और साफ जाहिर था कि उन्होंने भीषण लड़ाई लड़ी थी। अब वे बुरी तरह भाग रहे थे, लेकिन उन दुष्टों की पकड़ से बच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने शिकार के साथ खेल रहे हों। स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर के विशेषज्ञ मानो उत्तेजित जानवरों जैसे थे। बिल्कुल नहीं, क्या ये संयोग है? राघव उन 2 महिलाओं को देखकर दंग रह गया। वे दोनों खास तौर पर परिचित थे। उसे अचानक याद आया कि अर्जुन ने उन दोनों को बचाने के लिए नायक की भूमिका निभाई थी। पिछली बार
भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों ने उनका पीछा किया था और ऐसा लग रहा था कि भ्रष्ट विशेषज्ञों के कुछ अनैतिक लक्ष्य थे। अब इन दोनों का पीछा स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर के विशेषज्ञ कर रहे थे और उनके लक्ष्य भी अनैतिक थे। ये दोनों वाकई बहुत बदकिस्मत रहे होंगे। अर्जुन, मैं तुम्हें सुंदरियों को बचाने वाला नायक बनने का एक और मौका दूंगा, राघव ने हंसते हुए कहा। ये दोनों महिलाएं बहुत चंचल हैं और निश्चित रूप से अच्छी इंसान नहीं हैं। पिछली बार जब मैंने उनकी मदद की थी तो वे तुरंत भाग गई। अगर मैं अपने विरोधियों को संभाल नहीं पाती तो क्या मुझे मार नहीं दिया जाता? उनमें जरा भी सहानुभूति नहीं है, पूरी तरह से अनैतिक, अर्जुन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो उनके आचरण से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी। राघव हंसा और उसके कंधे पर थपथपाया। पुरुषों को उदार होना चाहिए, स्पष्ट विवेक के साथ सीधा और ईमानदार व्यवहार करना चाहिए। शिष्ट होने का मतलब बदले में कुछ पाना नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिले। हालांकि ज्यादातर शिष्ट लोगों का अंत अच्छा नहीं होता और कभी कभी दूसरे उन्हें मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके दिल में अपने विचार होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम कुछ ना करें और बस देखते रहें कि इन दो महिलाओं को इन विकृत लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया और मार दिया गया, तो क्या आपको मानसिक शांति मिलेगी? आप जो कुछ भी करते हैं उसका बदला लेने के लिए नहीं होता। नहीं, आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत है कि दूसरे क्या सोचते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करें। इसे ही मर्द होना कहते हैं। ठीक है, बॉस हमेशा सही होते हैं। फिर मैं उनके सामने एक बार फिर से दिखावा करूंगा। बॉस, देखते रहना और मुझे बताना कि छोटे भाई की पोजिंग की क्षमता में सुधार हुआ है या नहीं। अर्जुन आगे बढ़ा और एक सुनहरी किरण में बदल गया जो स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर विशेषज्ञों के समूह के सामने प्रकट हुई। उसके हाथ की एक लहर से एक सुनहरा क्रॉसबो प्रकट हुआ और एक सुनहरा तीर निकल गया। उन विशेषज्ञों ने तुरंत उसे भांप लिया और उन दोनों महिलाओं को छोड़ दिया। वे जल्दी से जमीन पर एक विशाल तीर फटा। वो अर्जुन का फटता हुआ तीर था। तीर के फटते ही वो अनगिनत छर्रों में बदल गया जिनमें अपार मारक क्षमता थी। हालांकि जब छर्रे स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर विशेषज्ञों के शरीर पर लगे तो बस कुछ झंझनाहट जैसी आवाजें आई। यह उनकी त्वचा को भेद नहीं पाया। इन विशेषज्ञों को अग्निपेट वाले सैलमेंडर की कठोर खाल विरासत में मिली थी, जिससे उनकी रक्षात्मक क्षमता अद्भुत थी। अब जब वे समुद्री विस्तार में प्रवेश कर चुके थे तो साधारण खजाने की वस्तुएं भी उनकी खाल को भेद नहीं पाएंगी अगर वे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ना करें। तुम कौन हो? उनमें से एक चिल्लाया। आत्मा की ऊर्जा में यह हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ था। सभी क्रोधित हो गए और अपने हथियार निकाल लिए। दोनों महिलाएं भी हैरान थी। यह अप्रत्याशित था कि इतने लंबे अलगाव के बाद अर्जुन इतना शक्तिशाली हो गया था। वह मृत व्यक्ति द्वितीय श्रेणी का दिव्य प्राणी था जो अभी अभी सागर विस्तार तक पहुंचा था। क्या आपने इसे स्पष्ट रूप से देखा? यह इस स्वामी को अपमानित करने का परिणाम है। इस स्वामी की Z3 विंड मिस्टी बेजोड मैक्स इंस्टेंट फ्लैश किल गोल्डन यंग फिंगर कभी नहीं चुकी है। यह उस उंगली के रूप में जानी जाती है जो देवताओं को मारती है, भूतों का वध करती है। वो उंगली जो सभी का जीवन ले लेती है। आप अज्ञानी मूर्खों, क्या आपने सोचा कि यह स्वामी आपको डराने की कोशिश कर रहा था? इसके अलावा मुझे एक और बात सही करने दो। मैं अर्जुन हूं। अर्जुन नहीं। अर्जुन की निगाहें उन पर ठंडी पड़ गई। उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थी, जैसे कि उसने उन्हें अपनी आंखों में रखा ही नहीं। राघव खुद को रोक नहीं पाया और सिर हिला दिया, क्योंकि वो बहुत दूर से ही देख रहा था। अर्जुन सचमुच बहुत बड़ा हो गया था। उसका रौब उसके दुश्मनों को डरा सकता था। यह उसके आत्मविश्वास से उपजा था, इसलिए उसे भरोसा था कि इस दौरान यह आदमी आलस्य में नहीं डूबा होगा। उसकी युद्ध शक्ति एक बार फिर काफी बढ़ गई थी। तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं जा रही हो? अर्जुन ने दोनों महिलाओं से पूछा। हम पहले भी एक बार अनैतिक काम कर चुके हैं। उस समय के लिए हम पहले ही पछतावे से भरे हुए हैं। इसलिए अब हम शपथ लेते हैं कि जीवन भर कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे। अगर हमें 100 बार भी मरना पड़े तो भी हमें कोई पछतावा नहीं होगा। उनमें से एक ने कहा।
उन्होंने पहले ही अपने वस्त्र बदल लिए थे और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहे थे। अर्जुन के साथ मौत से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तुम दोनों लड़कियों को डरने की उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनका मजा खराब करने की हिम्मत करेगा। मैंने चारों समुद्र पार किए, हजारों पहाड़ों को पार किया, स्वर्ग और पृथ्वी में विशाल लहरें पैदा की, राक्षसों का वध किया, शैतानों को खत्म किया, सितारों और चांद को तोड़ा। अगर आपको एक शूरवीर नायक चाहिए तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। अर्जुन। धूल धीरे धीरे जम गई। स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर विशेषज्ञों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसके कंधे पर एक विशाल सुनहरा क्रॉसबो रखा था, जो 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था। वह आकाश की ओर देख रहा था। उसका एक पैर आगे की ओर झुका हुआ था। इस प्रयास से उसके पैर लगातार कांप रहे थे। उस हास्यास्पद मुद्रा को देखकर लोगों में उसका गला घोंटने की इच्छा हुई। फिर वो पंक्तियां थी जो उसने अभी अभी पढ़ी थी। उसके शब्द उसकी जुबान से असाधारण सहजता से निकल रहे थे और आखिरी शब्द बहुत जोर देकर कहे गए थे, जिससे वे डरावने लग रहे थे। उसके आकाश को हिला देने वाले तीर और चमकदार मंत्रोच्चार का संयोजन वाकई प्रभावशाली था। लेकिन अफसोस की बात है कि अर्जुन ने अपना हेलमेट नहीं पहना था। उसकी वो मनहूस मुस्कान और कांपते पैर उसे एक ऐसे बदमाश की तरह दिखा रहे थे जिसे पिटाई की जरूरत है। राघव ने आंखें घुमाई और खुद का माथा थपथपाया। अर्जुन को बचाना नामुमकिन था। उसने ये जरूर मो नियान से सीखा था। नया पोजर तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन उस जब को घटियापन के पूरे अंक मिले। दोनों महिलाएं हताश थी, इसलिए किसी को उन्हें बचाने के लिए आते देखकर उन्हें खुशी हुई। लेकिन अर्जुन का चेहरा देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों ने उसे पहचान लिया। साले, क्या तू मरना चाहता है? तू कौन है? एक विशेषज्ञ समूह के सामने आया। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जिसके कंधे इतने बड़े थे कि उसकी गर्दन लगभग गायब हो गई थी। वह पूरी तरह से शल्कों से ढका हुआ था और उसकी रक्त क्यूई मानो फटने ही वाली थी, जिससे पता चलता था कि उसका भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था। यह व्यक्ति जन्मजात तृतीय श्रेणी का एक भयानक दिव्य प्राणी था। उसकी आवाज बिजली की तरह थी, जिससे उनके कान हिल रहे थे। अर्जुन उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने पोज देना शुरू किया, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। अब वो पोज कैसे देता? क्या उसे जल्द ही पीट पीट कर मार नहीं डाला जाएगा? लेकिन फिर सोचा, उसका बॉस तो वही था, तो डरने की क्या बात थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बेवकूफ हो या बहरे? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें कोई बहादुर चाहिए तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। अर्जुन, तुम तो मेरा नाम भी नहीं बता सकते। क्या तुमने कभी कोई किताब पढ़ी है? मौत को न्योता दे रहे हो। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? अर्जुन, बकवास नाम, उनमें से एक चिल्लाया। अर्जुन का चेहरा उतर गया और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, उन्हें लगा कि वो उसे श्राप देने वाला है। लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली और उस आदमी के सिर में जा लगी। उसका पूरा सिर फट गया और वो जमीन पर गिरकर मर गया। अगर किसी दिव्य प्राणी की आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल न हो तो उसका सबसे घातक अंग उसका सिर होगा। सिर के फटने के बाद जिनके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, वे शरीर से बाहर निकलने वाली आत्मा को संघनित नहीं कर पाएंगे। वे तुरंत मर जाएंगे। स्कारलेट ब्लड सैलमेंडर के बाकी विशेषज्ञ हैरान रह गए। अर्जुन ने तो बस एक उंगली उठाई थी और न तो आध्यात्मिक युवान में कोई उतार चढ़ाव आया था और नहीं, जरूरत नहीं है। इस स्वामी के होते हुए मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी तुम्हारे सिर का एक भी बाल छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी बातें सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। उसे राघव की उदारता की भी प्रशंसा करनी पड़ी। एक पुरुष में ऐसी ही उदारता होनी चाहिए। वो राघव का भी आभारी था। अगर उसने उन्हें बचाए बिना बस देखा होता और बाद में पता चलता कि दोनों को अपने पिछले कर्मों का पछतावा है, तो उसे शर्म आती। चूंकि तुम सब मरना चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जन्मजात तृतीय श्रेणी का दिव्य देवता चिल्लाया। रुको रुको, इतनी जल्दी मत करो। पहले मैं तुम्हें एक देवता जैसी आकृति से मिलवा दूं। बॉस,
तुम्हारे बाहर आने का समय हो गया है। सब लोग, मेरे बॉस का मंच पर हार्दिक स्वागत है। अर्जुन ने राघव की ओर देखते हुए चिल्लाया। तालियां हवा में गूंज उठीं, न तो बहुत तेज थी, न ही बहुत गर्मजोशी से। दरअसल ताली सिर्फ अर्जुन बजा रही थी। राघव गुस्से से बोला, तुम ही तो दिखावा करना चाहती थी, मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? कहे, बॉस, मैं दिखावा तो कर ही चुका हूं। अब आपके लिए अपनी शान दिखाने का समय आ गया है। छोटा भाई स्टेज के लिए आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन शरारत से मुस्कुराया। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम खुद मंच पर छा जाओ? राघव को समझ नहीं आया। इस बिगड़ैल ने चुप रहना कब से सीख लिया। खांसी, पूरे दिन आपके प्रकाश के बपतिस्मा में स्नान करने के बाद, हर दिन आपकी शिक्षाओं को सुनने के बाद, छोटे भाई की अनैतिक प्रवृत्तियां पहले ही दूर हो चुकी है। बाहरी दुनिया में सद्भाव और शांति सबसे अनमोल है। मैं इतनी आसानी से दूसरों से कैसे लड़ना शुरू कर सकता हूं? राघव की तिरस्कार भरी निगाहों को देखकर अर्जुन ने जल्दी से स्वर बदल दिया। खांसी, मेरा मतलब है कि आप मेरी शक्ति जानते हैं। हर बार जब मैं हमला करता हूं तो पैसे लगते हैं। मैं एक मेहनती और मितव्ययी आदमी बनना चाहता हूं। कम से कम अब राघव को समझ आ गया था। इस बदमाश के पास इन लोगों को मारने का मादा जरूर था, लेकिन वह तैयार नहीं था। उसके कई जोरदार हमले एक बार के थे। इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि उसका समय और मेहनत भी बर्बाद हुई।